अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज माशाल्लाह 26वां रोज़ा है और कल 27वां रोज़ा लग जाएगा। तो हम करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम। हर साल रमज़ान में एक बार एटलीस्ट तमाम बहन बेटियों को अपने घर बुलाया जाता है रोज़ा अफ्तारी के लिए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आ, दावत के लिए, और जब हो रोज़ा अफ्तारी की दावत तो एक दिन पहले ही तैयारियां शुरू करनी पड़ती हैं। अब कल है दावत और आज मैं कुछ चीज़ें प्रिपेयर कर लूँगी और मेरे साथ चीज़ें प्रिपेयर करवा रहे हैं घर के तमाम लोग। हम पूरी फैमिली ही काम कर रहे हैं, हमारी सिस्टर्स और वालदा वग़ैरह। तो जी आज के ब्लॉग में बहुत सारी डिशेस बनने वाली हैं और ये ब्लॉग कोई बहुत ही नहायत मज़ेदार होने वाला है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ मैंने बीफ का कीमा तैयार किया है और ये कीमे की फिलिंग मैं तैयार कर रही हूँ समोसे बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने कीमे को उसमें नमक हल्का सा डाल के और उसको बॉईल कर लिया, यानी कि गला लिया। फिर उसमें मैंने मसाले शामिल किए और मसालों में मैंने शामिल किया है कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा 2 चमचे, ठीक है, चाट मसाला 1 चमचा है और 1 चमचा छोटा गरम मसाला है। ये सब डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं इसमें मैं वो ग्रीन मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसे कि हरा धनिया और बिल्कुल बारीक हरी मिर्च काट के वो मैंने यहाँ हमारे पास कीमा है 1 किलो के करीब। तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना है क्योंकि रमज़ान में आपको पता है ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें जो है वो सीने में जलन करती हैं, बच्चों से भी नहीं खाई जाती हैं। और ये देखें जी, कितना अच्छा सा ये हमारा कीमा बन के तैयार हो गया। तकरीबन इसको 1.5 घंटा लगा है बनने में। मसाले डाल के हम अच्छे तरीके से भून लेंगे और थोड़ी सी मुझे इसमें ना कम लग रही थी तो मैंने इसमें छोटी 1 चमचा लाल मिर्चों का पाउडर डाला है और एक पूरा नींबू मैं इसमें निचोड़ रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ हमारा कीमा हो गया रेडी और उसको हमने 2 स्प्लिट में जो है वो तोड़ दिया, यानी कि एक मैंने कीमा समोसे बनाने के लिए रखा और दूसरे कीमे में मैंने मैक्रोनी मिक्स की और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें और 2 चमचे मैंने इसमें सोया सॉस ऐड करके और इसको मिक्स कर लिया। और अब हम इसके भी समोसे बनाएंगे, यानी कि कीमा मैक्रोनी समोसा। तो यहाँ हमारे पास 2 टाइप के समोसाज आ गए। जब तक ये हमारे पास ठंडा होता है तो हम बनाएंगे चिकन मायो क्रेप्स, जिसके लिए मैंने क्रेप्स का डो तैयार कर लिया था और अब मैं इसके क्रेप्स बना रही हूँ। तो ये देखिए जी, आपने कोई भी नॉन स्टिक पैन ले लेना है और उसमें आपने कि कितना बड़ा आपको चाहिए और कितनी उसकी थिकनेस हो। मैंने जो मेरी रिक्वायर्ड क्वांटिटी थी या जो डायमीटर था मैंने उसके अकॉर्डिंग इसको बना लिया है। और ये छोटा 1 चमचा मैं भर के डाल रही हूँ डोंगा, जिसमें ये देखिए इस तरीके से तैयार हो जाएंगे आपके। हल्के हल्के से आपने इसको सेकने हैं। और जी तकरीबन मैं सुबह 11 बजे से हम लोग शुरू हुए थे और इस वक्त हमारे बज रहे हैं 5 और अभी तक हमने ये चीज़ें बनाई हैं। तो अब आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि ये इतनी आसान बात नहीं है रमज़ान में इफ्तारी की दावत करना। पर जी कहते हैं ना कि आप रमज़ान में जिसको जितना ज़्यादा खिलाओगे, मेहमान नवाज़ी करोगे, अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान में इतनी ही बरकत डालेगा और आपके रिज़्क़ में। और फिर बहन बेटियों को खिलाने से तो वैसे ही अल्लाह खुश होता है और आपके रिज़्क़ रोज़ी में बरकत करता है। तो फिलिंग मैंने पहले से ही तैयार कर ली थी क्रेप्स की, जब मैं कीमा तैयार कर रही थी उससे पहले। ये ठंडी हो गई है, अब मैं क्रेप्स बनाऊंगी। अच्छा जी, यहाँ हम 3 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें एक सिस्टर जो है वो समोसे तैयार कर रही है, दूसरी कीमा समोसे तैयार कर रही है और पहले वाली जो थी वो मैक्रोनी कीमा समोसा, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ क्रेप्स। तो ये देखें
रोज़ा भी है और अल्लाह माफ़ करे इतनी खुशबू आ रही है, ठीक है, कि बस जल्दी से रोज़ा इफ्तार हो और हम खा लें। पर इसमें से आज हमने कोई चीज़ नहीं खानी है, ये सब कल के लिए है। अच्छा जी, समोसे जो है फ़ोल्ड बड़े अच्छे तरीके से हुए हैं। शुरू शुरू में हमें समझ नहीं आ रहा था, हमारे जो समोसे हैं ना वो कहीं कहीं से खुले रह रहे थे। फिर हमने जी की बड़ी प्रैक्टिस, अपनी जी जान से की हमने कोशिश और आखिर में हमें रिज़ल्ट मिल गया। यहाँ हमने सब्ज़ियाँ जो है वो भी काट ली हैं कि इन केस इरादा बन रहा है मैक्सिकन सैंडविच बनाने का या रोल बनाने का, मलाई बोटी रोल। बच्चों को इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद होती हैं, तो हमने ये सब्ज़ियाँ भी काट के रख ली हैं, जिसमें कि शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी है। 6 बज गए हैं, अब हम करेंगे आज की इफ्तियारी की तैयारी और इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे कल सुबह। माशाल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से आज 27वां रोज़ा लग गया है और बहुत मुबारक रोज़ा है। ये रात जो है बड़ी मुबारक गुज़री है। अल्लाह ताला हम सब की इबादतें कबूल करे। और जी यहाँ मेरा एक पूरा क्लिप मिस हो गया था, ठीक है, पता नहीं क्या हुआ, मुझसे डिलीट हुआ या अदरवाइज़ मुझे बहरहाल नहीं मिल रहा था। तो ये हमने इस तरह के 3 मैक्सिकन सैंडविच जो है वो तैयार किए हैं बच्चों के लिए, जिसमें कि मेरे पास फ्रोज़न में चंक्स रखे हुए थे वो मैंने डाले हैं। जो कल हमने सब्ज़ियां काटी थी वो इसमें डाली हैं। थोड़ी हमने चीज़ ऐड की है, सॉस हमने बना के वो ऐड किया है। तो सॉस की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं शेयर कर लूँगी। और जी दूसरी तरफ तैयार होने जा रहे हैं हमारे काठियावाड़ी छोले, जो कि कराची की स्पेशल डिश है और इसको हम तैयार करेंगे। इसके लिए हमने सब्ज़ियां काट ली, यानी कि टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये प्याज भी हमने काट लिए और इसको ठंडे पानी में भिगो दिया ताकि इसकी तेज़ी निकल जाए। टमाटर देख लें आपने इस स्टाइल में काटने हैं, थोड़ा सा आपके पास धनिया हो। और छोलों को हमने कल बॉईल करके रख लिया था, ये इसका पानी है। छोले आपके सही से गले हुए होने चाहिए, ठीक है गाइस। बहुत से लोग जो है ना छोले सख्त रखते हैं, तो वो आपने सीन नहीं करना है। आपके छोले बिल्कुल, आप बस हल्का सा प्रेस करें, आपके छोले बिल्कुल टूट जाएं। और पानी आपने, छोलों का पानी जिसमें आप उबाल रहे हैं उसको आपने लाजमी रखना है। जब काठियावाड़ी छोले बनाने होते हैं वो लाजमी आपने उसमें रखने हैं। तेल हो गया है हमारा गरम, तेल डालेंगे हमने तकरीबन 3 चमचों के करीब तेल लिया है और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ हमने लिया है सबसे पहले लहसुन का पाउडर आधा छोटा चमचा, काला नमक लिया है हमने 1 छोटा चमचा, लाल मिर्च लिए 1 चमचा और ये कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है, ये हमने ली है आधा चमचा, हल्दी लिए आधा चमचा और 1.5 चमचा है चाट का मसाला, ठीक है। हल्का सा तेल गरम हो जाए तो ये मसाले आपने इसमें डालना है और थोड़ा सा छोलों वाला पानी उसको डाल के आपने इस मसाले को तेल में भून लेना है ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए। अच्छा जी, यहाँ मैंने गरम मसाला शामिल नहीं किया है। गरम मसाला हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे चूल्हे के ऊपर, दूसरे बर्नर पर हम जो मल्टी कलर की सेवइयाँ हैं, रंगीन सेवइयाँ, वो हम बॉईल कर लेंगे, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं लबे शीरी पतली और हम इसको शरबत की तरह इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, हमारा मसाला बन के तैयार हो गया है। देख लें अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है, कच्चापन निकल चुका है। यहाँ हम शामिल कर देंगे हमारे छोले और छोलों के साथ है तकरीबन 3 गिलास पानी, तो साथ साथ ये पानी भी शामिल कर देंगे छोलों का। ये देखें जी,
और आपने इसको नॉर्मल आंच के ऊपर, नॉर्मल फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं पकाना है। इसको आप कवर कर दें। यहाँ हम सेवइयों में चमचा चला देते हैं ताकि ये चिपके नहीं। अच्छा है ना, रोज़ों में देखिए टाइम कैसे जल्दी जल्दी से गुज़र जाता है। सेवइयाँ बॉइल्ड हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम तैयार करेंगे जेली। तो मैंने ग्रीन कलर का बनाना फ्लेवर कस्टर्ड लिया था और मैं बनाना फ्लेवर ही जेली इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ मैं कस्टर्ड पाउडर और रफ़ान की जेली इस्तेमाल कर रही हूँ। दोनों ही रफ़ान के मैं यूज़ करती हूँ। मुझे और कोई कंपनी इतनी ज़्यादा मज़े की नहीं लगती है। कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताइएगा आप लोग मेरी वीडियोस, मेरे ब्लॉग्स कौन कौन सी सिटीज़ से और कौन कौन सी कंट्री से देख रहे हैं। आप सबकी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोग इतने प्यार से वीडियोस देखते हैं, उस पर कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी मेरे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जी 10 मिनट हो गए हैं और काफ़ी हद तक जो है छोले हमारे पक चुके हैं उस पानी में। अभी ज़रा पानी पतला है, हम थोड़ा सा छोलों को और पकाएंगे। यहाँ मैं शामिल करूँगी इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, जो मैंने 3 काटी थी। और छोले हैं हमारे पास तकरीबन 2 किलो के करीब। आप लोग अपनी चाट की रेसिपी के आपके घर छोले कैसे बनते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके नाम के साथ आपकी रेसिपी शेयर करूँगी। अब हम शामिल करने लगे हैं इसमें प्याज मैं आधी शामिल करूँगी, आधी आखिर में ऊपर से गार्निशिंग के लिए रखूँगी। और जी टमाटर भी साथ डाल देंगे, सेम आधे टमाटर मैं इसमें शामिल करूँगी और आधे रख लूँगी। और ये आ गया जी सबका फेवरेट खुशबूदार हरा 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 धनिया। अब इसको मिक्स कर लेंगे हम। हाफ़ गिलास पानी में मैंने 2 चमचे कॉर्नफ्लावर के मिक्स करके इसमें डाले हैं। जब आप कॉर्नफ्लावर मिक्स करेंगे तो चमचा चलाते रहें, ये देखें। और बहुत ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं करना है, हल्का सा गाढ़ा करना है। इसको आप कवर करेंगे अगेन 10 मिनट के लिए, ताकि जो हमने प्याज टमाटर मिर्चें डाली हैं वो नरम हो जाए। और ये जी हमारे काठियावाड़ी छोले तैयार हैं। इस पे आपने आखिर के अंदर सारी चीज़ें जो बची हुई हैं वो डालनी है, थोड़ी सी आप पापड़ी डाल लें, बड़े मज़े के लगते हैं। वैसे ज़्यादातर हमारे घर में ना छोलों की चाट बनती है, तो आज मेरा बस दिल कर रहा था, मैंने कहा अब दावत है तो कुछ ज़रा हम चेंज करें, इसलिए हमने काठियावाड़ी छोले बनाए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आज कोई 15 से 17 के करीब जो है हमारी डिशेस तैयार होने जा रही हैं। ये जी लबे शीरी की तैयारी हमने कर ली थी, सुबह कस्टर्ड तैयार कर लिया था और इस वक्त बजे हैं 4। देखें कितना मतलब पतला रखना है आपने, क्योंकि लबे शीरी को हम जस्ट लाइक शरबत के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। और ये जो सेवइयाँ हमने बॉईल की थी, ये सेवइयाँ हम इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा आपने सेवइयाँ नहीं डालनी है, जितनी शरबत में चीज़ें होती हैं ना वो डालनी है थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं माशाल्लाह से 5 किलो मिल्क हमने लिया था, उसमें उस क्वांटिटी में हम ये चीज़ें कर रहे हैं। और आधा पैकेट मैंने जो छोटा पैकेट आता है कलर्ड सेवइयों का, उनको बॉईल किया है।
जब अफ्तारी में 10 मिनट रह जाएंगे फिर हम इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे और तभी हम इसमें बर्फ़ शामिल करेंगे। अब हम चलेंगे फ्राई सेक्शन की तरफ। तो जी यहाँ हमारे चिकन मायो क्रेप्स तैयार हो रहे हैं। दूसरी तरफ बन रहे पकोड़े। माशाल्लाह से ये जो मेरी सिस्टर है पकोड़े बहुत अच्छे बनाती है, बहुत जायका इसके हाथ में। और हमने दो दो कढ़ाइयाँ चढ़ाई हुई हैं। एक तरफ बड़ा कढ़ाया चढ़ाया हुआ है या कड़ाव कहते हैं, और दूसरी तरफ हमने छोटी कढ़ाई रखी हुई है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, क्रेप्स डालने के बाद बहुत जल्दी जल्दी चमचा ना चलाएं, आराम आराम से चलाएं। और ये जी तैयार हो रहे हैं हमारे यहाँ पानी वाले पकोड़े। ये पानी वाले पकोड़ों की चटनी ग्राइंड कर रहे हैं हम। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताएं, आपके साथ हम शेयर कर लेंगे। और यहाँ हमने फुल्कियाँ बना के उसको पानी में भिगो दिया है, और उसके बाद जैसे ही वो सोख हो जाती हैं, थोड़ी नरम हो जाती हैं, हम इनको निकाल लेंगे और फिर चटनी बना के और उसमें डाल देंगे। ये जी हमारे समोसे फ्राई हो रहे हैं, दोनों कीमे वाले भी और मैक्रोनी कीमा समोसा। यहाँ मैं जी अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर किसी को बुरी नज़र से, लोगों के हसद से और फितने से बचाए। स्पेशली वो लोग जो आपके मुंह पे बड़े अच्छे होते हैं लेकिन पीछे से जो है ना कभी भी आपको कामयाब नहीं देख सकते, और वो आपके वही लोग हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। अच्छा, पता है हैरानगी की बात ये होती है कि वो समझते हैं हमें पता ही नहीं कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। हमें पता होता है सब कुछ, लेकिन अगर हम इग्नोर करते हैं तो इसलिए कि रिश्तों का जो एक बैलेंस है, तवाज़ुन है, वो बरकरार रहे। और अगर थोड़ा सा आपके इग्नोर करने से ख़ानदान जुड़ा रहता है, लोग जुड़े रहते हैं, तो चलो यार छोड़ो। फ्रूट चाट हमारी रेडी हो रही है, और इसके साथ साथ हमने रशियन सैलेड बनाया है जिसमें वेजिटेबल्स है वो ज़्यादा डाली हैं। और जी हमारी अम्मी जान ने बनाए हैं गुलगुले। वो गुलगुले बड़े अच्छे बनाती हैं, तो मीठे में हमारे साथ पकोड़ों के साथ गुलगुले भी हैं। गुलगुलों के मामले में उनकी क्या ही बात है। अगर आप लोग भी गुलगुले की रेसिपी देखना चाह रहे हैं तो कमेंट्स में बताएं, आपके साथ शेयर करेंगे। हम जी फाइनल टच देने जा रहे हैं अपने काठियावाड़ी छोलों को। और ये देखिए जी पकोड़ों की रंगत, क्या निखर निखर के क्रिस्पी से पकोड़े आ रहे हैं। हाय, बच्चों के लिए सबसे अहम चीज़ हमारे दस्तरख़्वान पर, हमारी फैमिली में अगर बच्चों को पापड़ ना मिले, बच्चों को क्या बड़े भी पापड़ बड़े शौक़ से खाते हैं, स्पेशली छोलों के साथ। और बच्चे तो पापड़ और केचप उसके दीवाने हैं। पानी वाले पकोड़ों की चटनी बन गई है और अब टाइम रह गया है बहुत कम। इस वक्त 6 बज चुके हैं और जी टाइम कम है, मुकाबला है सख्त, तो जल्दी जल्दी से काम करते हैं। मेरे तो हाथ फूल रहे हैं। मेरी अम्मी कह रही है तुम क्यों परेशान हो रही हो, सब हो जाएगा, सब कुछ हो चुका है, हो चुका है। फिर भी मुझे होता है कि यार किसी चीज़ में कोई कमी ना रह जाए और जो भी आए खुश हो के जाए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, बाकी दिलों के राज अल्लाह बेहतर जानता है। दही फुल्कियाँ नहीं, सॉरी, पानी वाले पकोड़े हमारे तैयार हो गए। और ये देखें सबसे अहम चीज़, बर्तन माशाल्लाह हर एक एक घंटे में बर्तन धुल रहे हैं, लेकिन फिर भी बर्तन जो है ना उसमें तो बरकत ही रहती है। तो बर्तन हम साथ साफ़ कर लेते हैं, जो हमने कुकिंग की है सारी उसकी ओवरऑल। तो जी बर्तन हो गए साफ़, सिंक हमारा हो गया है, जो वॉशिंग एरिया है हमारा यूटेंसिल्स के लिए वो हमने बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया है। अच्छा, हम लोग है ना जमा नहीं करते इतने बर्तन, बस साथ साथ जो है ना वॉश करते जाते हैं, तो जिसके हाथ लगा उसने कर लिया।
रोज़े का टाइम है करीब और हमने शामिल कर दी है इसमें शरबत में अपनी जेली, जिसको हमने लबे शीरी का टच दिया है, और बर्फ़ भी शामिल कर दी है तो ये थोड़ा ठंडा भी हो जाए। और आप चमचा चला के अच्छे तरीके से चीज़ों को मिक्स कर लें। देख लें ये कितना थिक होना चाहिए। जी अब अफ्तारी में रह गए हैं 2 मिनट, तो हम जाते हैं रोज़ा अफ्तारी के लिए। इंशाल्लाह आपसे फिर रोज़ा अफ्तारी के बाद मिलेंगे। आप लोग भी अपना अपना रोज़ा अफ्तार कर लें। अल्लाह ताला हमारे दस्तरख़ान को, हम सब को ऐसे ही सलामत और हरा भरा रखे। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से रोज़ा हम लोगों ने कर लिया है अफ्तार, नमाज़ भी पढ़ ली है। और जी मर्द हज़रात अभी मस्जिद में ही हैं, तो दूसरी सिस्टर जल्दी जल्दी से बर्तन साफ़ कर रही है। तो बहुत अच्छा रहा ओवरऑल सब कुछ, और ज़रा थकावट भी हो गई है। इंशाल्लाह कोई बात नहीं, अभी आराम करेंगे, सो जाएंगे तो ठीक हो जाएगी। कुछ देर में हम लगाएंगे खाना, और फिर जी सब अपने अपने घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो ये था जी ओवरऑल आज का व्लॉग, कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मैं यही दुआ करती हूँ और यही उम्मीद करती हूँ। तो जी अल्लाह हाफ़िज़।